अभी मेरी का मौसम इतना अच्छा है, बर्फ़ तो है लेकिन धूप निकली हुई है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। तो रात आज मैं आपको रात का बताती हूँ। रात 2 ढाई बजे मेरा दरवाज़ा जैसे किसी ने खटखटाया हो, तो मैं गौर से सुनने लगी कि क्या हो रहा है। तो वो जो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे जो है ना, उनकी आवाज़ें आई, उनको भूख लग रही थी और वो दरवाजे पे आ गए। फिर रात को मैंने क्या किया कि खाना रोटी बनाई और थोड़ी सी यखनी रखी हुई थी सालन, उसमें रोटी डुबो के फिर इनको दी। तो ये भी आपको मैं दिखाती हूँ कि वो बच्चे यहाँ पे हमारे घर के ऊपर वाले, हमने ना वो होटल के सबसे नीचे वाले पोर्शन में ना स्टोर से रूम बने हुए हैं। एक में मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, तो एक में पत्थर रखे हुए हैं होटल के किसी काम के लिए ना। तो वो ना पत्थर ऐसा है कि वो ना फिर मैंने वो उनको खोल के दिया, मैं चलो भागो भागो। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुत्ते आ गए इधर। देखें ये रात को, अब ये कमज़ोर थोड़े से हो गए, वो एक इनमें से ना पपी है, वो कमज़ोर सा हो गया है। वो मुझे सबसे क्यूट और सबसे प्यारा लगता है, लेकिन वो कमज़ोर हो गया क्योंकि इनको खाना उस तरह नहीं मिलता। यहाँ पे खाना किधर है। तो अभी ये धूप में, पहले बहुत ठंड थी तो अभी ये ना धूप में बैठे हुए, ये देख सकते हैं आप। ये मेरे घर की बकरियों की छत के ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, बाकी मर गए हैं। कोई पकड़ के लोग ले जाते हैं, जो मेल डॉगी होते हैं ना, वो पकड़ के ले जाते हैं। तो ये देखिए, इसलिए बता रही हूँ कि देखें जानवर चीज़ है, ये जानवर है ना छोटे छोटे इंसानों से, इनके अंदर इतनी होती है कि मैंने एक डॉगी पाल के रखा हुआ था, तो वो हम उसकी, मैं आपको क्या बात बताऊँ, जब हम घर में नहीं होते थे ना, वो मुर्गियों के दरमियान में बैठा रहता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई मेरी मुर्गियों को पकड़ के ले जाए, बकरियों को इस तरह। तो ये इंसानों से ज़्यादा, मैं कहती हूँ हम ना, हम एक दूसरे धोखा नहीं करते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन ये जानवर जो चीज़ होती है ना, ये कभी धोखा नहीं देती है इंसानों को। तो इनसे भी हम सबक हासिल नहीं करते। देखें उसे क्या कहते हैं, मेरा बताने का मकसद ये है कि ये जानवर चीज़ है। इस टाइम मरी में रश नहीं है, वरना होटल के बाहर खाना फेंका जाता है, चीज़ें फेंक दी जाती थे। अब मरी में होटल का भी काम नहीं है, तो यहाँ पे इनको खाना नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं, मुर्गियाँ पकड़ के ले जाते हैं। जब ये बड़े होते हैं, ये हमारे लिए नुकसान की बात है। ये मुर्गियाँ पकड़ के लेके जाते हैं, बकरियों को नुकसान कर देते हैं, जानवरों को नुकसान कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये तो अभी बच्चे हैं ना, तो हम इंसान हैं, हमें पता है हमें भूख लग रही हो। तो ये रात को इतनी आवाज़ें निकाल रहे थे और मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मुझे बाकायदा 2 बजे का टाइम है, कौन आया इस टाइम मेरे घर में। तो मैं जब बाहर निकली कि मैं पता करती हूँ कौन है, तो आगे से इनकी आवाज़ें आ रही थी। वो ना आवाज़ें निकाल रहे थे जैसे किसी तकलीफ़ में हो। फिर उसी टाइम मैंने अपने बेटे को उठाया और मैंने बेटे से कहा, मैंने रोटी बनाई और साथ यखनी में जो है ना वो डुबो के सालन डाला, फिर इनको रोटियां डाल के, फिर इनको जो है ना वो जैसे बना के दिया और उसमें यहाँ ला के मैंने इनको खाना दिया। रात के इस टाइम में यहाँ पे आई और इनको मैंने बेटे से कहा कि इनको खाना दो। मैं बाहर नहीं निकलती क्योंकि देखिए ये जानवर हैं। हम अगर इस, हाँ, हम इंसानों का ये काम है कि हम जो है ना आसपास देखें परिंदे हैं। बाद में ऐसा आता है कि वो में आपने देखा होगा लाहौर पंजाब साइड इतनी धुंध होती है कि ये देखो, मुझे काटोगे, मुझे काटोगे। भौंक रहा था, वो जो ब्लैक इसका मुंह है, वो मुझ पे भौंक रहा था जिसे मुझे काटने के लिए आ रहा हो। मुझे पूछ रही, मुझे काटोगे तुम, मुझे काटोगे, मुझे काटोगे, तो खाना कौन देगा आपको फिर। तो ये देख लें कि इंसान जो जानवर जो है ना, वो हम लोगों के मुताज होते हैं। उनको वो हम लोगों से वो समझ रहे होते हैं कि ये इंसान हमारे हमदर्द हैं। तो वैसे हकीकत तो ये है कि हम किसी के भी हमदर्द नहीं, हम अपने आप के हमदर्द नहीं हो सकते, हम जानवरों के क्या हमदर्द होंगे। कि मेरी सारी बकरियां ही मर गई और बहुत मुझे तकलीफ हुई, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं। मैं अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं दोबारा वापस रखूँ। जो मैं इतने प्यार से इनको रखती हूँ, इनकी इतनी देखभाल करती हूँ, लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ती हैं मुझे, और उसके बाद भी अगर मेरा नुकसान हो जाए। जो बच्चे हैं वो भी बीमार हैं, अभी मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे रह गए, वो भी बीमार हैं, वो ठीक नहीं है। मैं उनकी केयर कर रही हूँ, लेकिन बस दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। ये हैं, ये एक बच्चा है, इनकी माँ जो है ना वो बिल्कुल ही मर गई थी, हराम हो गई थी। एक ये बच्चा है और एक ये, बस ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये छोटे छोटे ही रह गए मेरे पास, इनकी केयर तो कर रही हूँ। बीमार हैं ये, अभी इनको मेडिसिन वगैरह दे रही हूँ।
लेकिन बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये हो जाए तो ये 6-6 माह की बड़ी हो जाएँगी। जितना मेरा हौसला जो है ना कम होता है, फिर मैं थोड़ी देर के बाद कहती हूँ नहीं मैंने मज़ीद रखनी। जैसे ही ना आ गई मुझे बहुत दुःख हुआ, मेरी उम्र ख़त्म हो गई। तो मैंने अब दोबारा यही सोचा है कि पहले मैंने सोचा था कि अब कुछ नहीं रखना, लेकिन मैं क्या करूँ अकेली यहाँ पे? बच्चे हैं मेरे, वो स्कूल चले जाते हैं और मैं घर में तनहा काम जब होता है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। फिर इन्हीं से इन इन जानवरों से ही दिल लगा के रखती हूँ। तो सोचती हूँ अब इनके लिए सेपरेट मज़ीद और अच्छी करके जगह बनाऊँ और इनको इनके लिए जगह बना के ना तो इनको जो है ना वहाँ पे शिफ्ट करके इनकी देखभाल अच्छे से करूँ। अभी ये 3 रहती है ना मेरे पास ज़िंदा, तो फिर अगले साल तक इंशाल्लाह ताला ज़िंदी रही तो ये मज़ीद जो है ना ठीक हो जाएँगी। ये फिर से इनकी जो है ना ब्रीड आगे जो है ना हो जाएगी और इनके बच्चे हो जाएँगे। लेकिन अभी तक तो ये खुद बीमार हैं, खुद बच्चे हैं। लेकिन मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको ठीक कर दें। रात का टाइम है और मेरे दरवाजे के आगे जो है ना वो बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा गंद, क्योंकि होटल वाले जो कूड़ा फेंकते हैं ना वो उधर से उड़ के इधर आ जाता है और वो मेरे घर के आगे से नहीं साफ़ करने देते और बाकी जगह से साफ़ करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन डाला हुआ है कि ये खुद साफ़ करेगी। तो अभी मैं बर्फ़ उठाऊँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने बर्फ़ साफ़ करनी है यहाँ पे। और इसके बाद दिखाती हूँ कि कितनी बर्फ़ है और जब मैं उठा लूँगी तो फिर मैं बताऊँगी कि मैंने उठा ली। ये देखें बर्फ़ कितनी गंदी हो चुकी है, ऊपर से कूड़ा गंद सारा फेंकते हैं। तो अब मैं इस बर्फ़ को यहाँ से उठाऊँगी। तो बेल्टा मैंने ले लिया है, अब इसको उठा के फिर बाद में यहाँ से झाड़ू लगाना है, ये जगह बिल्कुल क्लियर साफ़ कर। ये देखें मैंने बर्फ़ साफ़ कर ली यहाँ से, बिल्कुल ये सारी गीली जगह जो थी ना बहुत मुश्किलों से की, अभी थोड़ी सी रहती है, लेकिन फाइनली मैंने बर्फ़ साफ़ कर ली है अपने घर के आगे से। तो कम से कम मेरी मुर्गियाँ जो है ना वो यहाँ पे आके खड़ी हो सकती हैं धूप में। ठंड तो बहुत लगी मुझे, लेकिन मैंने बर्फ़ को साफ़ कर लिया फाइनली। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतें भी अगर काम करना चाहें ना तो वो कर सकती हैं, अपनी मेहनत कर सकती हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला सेहत दें, तो घबराती नहीं हूँ मैं किसी भी चीज़ से। तो अब मैं कल तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।